हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास थोड़ी सी फ़नी होने वाली है। फ़नी क्या, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं जेरंड और इन्फिनेटिव का यूज़ करना। ध्यान दीजिए, जेरंड और इन्फिनेटिव का यूज़ करना बहुत मतलब कठिन नहीं है, बट है। उसे याद करना ज़रूरी है, ज़रूरी कह सकते हैं। अगर आप इंप्रेशन डालना चाहते हो अपनी बात के थ्रू, तो आप चाहें तो जेरंड और इन्फिनेटिव का यूज़ करते हुए अपनी बातों को और अच्छा बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था जेरंड और इन्फिनेटिव। जेरंड यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। आप इन दोनों को नाउन मान सकते हैं, ये नाउन होते हैं। और यूज़ कैसे होते हैं किसी सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट की तरह या तो ऑब्जेक्ट की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इन्हें सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, हम चाहें तो कोई भी वर्ब ले लें और उस वर्ब में आईएनजी लगा दें या फिर टू लगा दें और उन्हें कहाँ यूज़ कर लें, सब्जेक्ट की तरह। तो जब हम उन्हें सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मेन वर्ब लिया है प्ले, अगर उन्हें सब्जेक्ट बना रहे हैं प्लेइंग या टू प्ले, तो सेंटेंस बनाने में कोई इशू नहीं है। आप इस प्रोसेस को डिस्क्राइब कर दीजिए। हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? खेलना। टू प्ले यानी भी खेलना, प्लेइंग यानी भी खेलना। टू प्ले क्रिकेट इज़ माई फेवरेट टास्क। आपने जो भी देना चाहा, जानकारी देनी चाहिए, वो दे दिया। खेलना मेरा फेवरेट टास्क है। नाउ जब आपने जेरंड और इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया तो कोई इशू नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। या तो प्लेइंग लगा लीजिए और ये बता दीजिए, या फिर टू प्ले लगा लीजिए और ये बता दीजिए, कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब यहाँ पर हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, जब कभी आप जेरंड और इन्फिनेटिव को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अब देखिए, ये दिया है स्ट्रक्चर। नाउ मेन वर्ब से हमें पूछना होता है, क्या पूछना होता है, क्या करना, तब जाकर के हमें क्या मिलता है, जेरंड और इन्फिनेटिव मिलता है। ठीक, नाउ ऑब्जेक्ट मिलता है तो वो या तो जेरंड होगा या तो इन्फिनेटिव होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभाता है वो होता है उस सेंटेंस का मेन वर्ब। मेन वर्ब ही डिसाइड करता है कि वो जेरंड यूज़ करेगा या फिर इन्फिनेटिव यूज़ करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है? आपको बस इतना करना है कि आपको कुछ मेन वर्ब याद रखना है, कुछ मेन वर्ब को याद रखना है और उन मेन वर्ब को यूज़ करते समय ध्यान रखिए उसके बाद आने वाला जो वर्ब है यानी ऑब्जेक्ट है, नाउन है वो, लेकिन है तो वो वर्ब का ही रूप, तो या तो वो जेरंड हो सकता है या फिर वो इन्फिनेटिव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। तो फोकस करना है किस पे? मेन वर्ब पे। और हाँ, आप जानते हैं कि जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों हिंदी में कैसे आते हैं? ना। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूँ टेलिंग या टू टेल, हिंदी में दोनों का मीनिंग क्या होगा? बोलना। तो ये जो वर्ब में ना आता है ना, समझ जाइए, ये या तो जेरंड होता है या फिर इन्फिनेटिव, दोनों होता है। ठीक, दोनों होता है, बस वो किस तरह से यूज़ हो पाएगा सेंटेंस में ये ध्यान रखना है। मेन वर्ब पे फोकस करना है। आगे देखिए, यहाँ पर वर्ब लिया है पहले एडमिट यानी स्वीकार करना। अब स्वीकार करना जेरंड यूज़ करता है या फिर इन्फिनेटिव यूज़ करता है? मैंने स्वीकार किया, मैंने क्या करना स्वीकार किया, मैंने झूठ बोलना स्वीकार किया। तो स्वीकार करना यानी एडमिट क्या यूज़ करता है अपने साथ? वो जेरंड यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है? जेरंड यूज़ करता है। तो आप कह सकते हैं जितने बार आप एडमिट लगाएंगे मेन वर्ब की तरह, हर बार क्या आएगा? जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी होगा। जैसे यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ करा है हमने? झूठ बोलना। तो मैंने झूठ बोलना स्वीकार किया, आई एडमिटेड टेलिंग लाई। मैं झूठ बोलना स्वीकार कर रहा हूँ, आई एम एडमिटिंग टेलिंग लाई। आगे देखते हैं, मैं झूठ बोलना स्वीकार कर चुका हूँ, तो आई हैव एडमिटेड टेलिंग लाई। तो एडमिट के साथ जो भी वर्ब आ रहा हो, आई एडमिटेड गोइंग, मैंने जाना स्वीकार किया, तो आई एडमिटेड, टेंस के अकॉर्डिंग ये मेन वर्ब चेंज होता रहेगा। आई एडमिटेड गोइंग आउटसाइड, मैंने बाहर जाना स्वीकार किया। ठीक, तो एडमिट अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब आ रहा है, यानी जेरंड या
इन्फिनेटिव आप क्या लगाएं, अगर कंफ्यूज हो तो आप चूज़ करिए किसका, जेरंड का। नाउ आगे देखते हैं, वैसे ही डिसाइड के साथ क्या लगता है, तय करना। डिसाइड के साथ क्या लगता है, देखें, डिसाइड के साथ लगता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। अगर आप कुछ तय कर रहे हैं, कुछ करना तय कर रहे हैं, तो समझ जाइए आने वाला वर्ब क्या होने वाला है, टू प्लस इन्फिनेटिव। ING मत लगा दीजिएगा उसमें। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न, मैंने सीखना तय कर चुका हूँ, तय कर चुकी हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश, या फिर आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक ट्रूथ, आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक लाउडली, आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक जेंटली, ये मैं तय कर चुकी हूँ, तय कर चुका हूँ। आई हैव डिसाइडेड टू स्टडी, मैं पढ़ाई करना तय कर चुका हूँ। वी आर डिसाइडिंग टू टेक रेस्ट, हम रेस्ट लेना तय कर रहे हैं। साथ में वी आई कांट वेट, अब देखिए एक वर्ब बदला, क्या आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकती या वेट नहीं कर सकता, किस चीज़ का, क्या करने का, टू गो जाने का, मैं जाने का वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने का वेट नहीं कर सकता, आई कांट वेट टू गो दिल्ली, या फिर आई कांट वेट टू स्पीक इंग्लिश, है ना, रहा नहीं जा रहा है, बोलना ही है, तो ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, आई कांट वेट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, अब इंग्लिश बोलना शुरू कर रहा हूँ। लास्ट, सेकेंड लास्ट, आई एम प्रिपेयरिंग टू लर्न इंग्लिश, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये देखिए प्रिपेयर के साथ भी क्या लगता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। नाउ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आप जेरंड और इन्फिनेटिव को कितना याद रख पाते हैं, ठीक है। नाउ ही प्रिपेयर्स टू डांस, वो डांस करने के लिए प्रिपेयर करता है, तैयारी करता है। आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी तरह का। आपको ध्यान किस में देना है, मेन वर्ब पे ही ध्यान देना है। मेन वर्ब जो होगा वो खुद डिसाइड करता है कि वो जेरंड यूज़ करने वाला है या इन्फिनेटिव, तो आपको फोकस करना है मेन वर्ब पे। और मैंने क्लास में प्रोवाइड कर चुके हैं कि मेन वर्ब अगर ये हुए तो अपने साथ जेरंड यूज़ करेंगे, और मेन वर्ब ये हुए तो अपने साथ इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। नाउ आपको उन वर्ब के साथ कुछ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी आप इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर पाएंगे। नाउ आगे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई हैव स्ट्रगल टू लर्न इंग्लिश। आई विल नॉट अलाउ, अलाउ के साथ स्पीक, ING, आई विल नॉट अलाउ एनीबडी स्पीकिंग हिंदी, यहाँ पे टू स्पीक मत लगाइए, गलत है। आई विल एडवाइज हिम स्टडिंग, एडवाइज के साथ भी वर्ब का ING फॉर्म आएगा। वी अवॉइड कटिंग ट्रीज, आई विल फिनिश ईटिंग, आई एम फिनिशिंग ईटिंग। वी डोंट डिले वर्किंग, आई विल एंजॉय प्लेइंग। वी डिस्पुट कटिंग ट्रीज, वी डिस्पुट डूइंग वर्क। आई कांट हेल्प यू टेलिंग लाई, आई कांट हेल्प यू टेलिंग। तो कांट हेल्प के साथ भी क्या लगाना है आपको, ING लगाना है। आगे देखते हैं, मैंने तय किया, अभी हमने देखा मैंने तय किया, आई हैव डिसाइडेड टू डिसाइड, अच्छा मैंने तय करना है, तय किया, गजब मैं तय कर चुका हूँ क्या, टू डिसाइड, तय करना तय कर चुका हूँ, ओके ये भी सही है, फनी सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस भी बन सकते हैं क्योंकि वर्ब, मेन वर्ब भी डिसाइड है और ऑब्जेक्ट आने वाला भी डिसाइड है, सो वी कैन यूज लाइक दैट, पर जनरली बोलते नहीं है, ठीक है। नाउ अगले 3 सेंटेंस देखते हैं और क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आई कैन कंटिन्यू, कंटिन्यू भी एक वर्ब है, उसके साथ क्या लगेगा, दोनों लगने वाले हैं, मतलब जेरंड भी लगेगा और इन्फिनेटिव भी लगेगा। ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, हाँ कुछ मेन वर्ब ऐसे होते हैं जो जेरंड भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि कंटिन्यू है, लाइक है, प्रिफर है, लव है, ठीक है। ऐसे कुछ मेन वर्ब हैं जो अपने साथ जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों यूज़ करते हैं। अगले 2 एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग या फिर आई लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। आई प्रिफर लर्निंग या फिर आई प्रिफर टू लर्न, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जेरंड और इन्फिनेटिव लगाते समय बस आप मेन वर्ब का ध्यान रखिए, इनको थोड़ा इस पर स्टडी कीजिए। इस पर स्टडी करते हैं तो आपके जो सेंटेंस बनने वाले हैं उनमें या तो जेरंड या तो इन्फिनेटिव या तो दोनों क्या आना है, आप इसको अच्छी तरह कर पाएंगे। और जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, आपको बनाते समय पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। तो चलिए आगे के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।